जब से दुनिया बनी है तब से समाज सजा के बारे में सोचता आया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूरी है, लेकिन क्या हो जब सजा इतनी कठोर, इतनी अलग थलग करने वाली हो कि वो इंसाफ की हदें पार कर जाए और जुल्म बन जाए। ये निबंध एकांत कारावास की गहराई में जाता है, जिसे अक्सर इंसानों को दी जाने वाली सबसे भयानक सजा माना जाता है। एकांत कारावास अपने सबसे ज्यादा सख्त रूप में किसी व्यक्ति को शारीरिक और सामाजिक रूप से अलग थलग करना है। अक्सर दिन में 23 घंटे एक छोटी बिना खिड़की वाली कोठरी में। इंसान अपनी फितरत से सामाजिक प्राणी है, जिनके अंदर जुड़ाव और बातचीत की चाहत होती है। किसी को इस बुनियादी जरूरत से महरूम करने के उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जिसमें इंसानी स्पर्श, बातचीत या दिन के बदलते उजाले तक न हो। सन्नाटा बहरा कर देने वाला हो जाता है, अकेलापन असहनीय। लंबे समय तक एकांत कारावास में रहने वाले अनगिनत लोगों के लिए यही कठोर सच्चाई है। एकांत कारावास का मनोवैज्ञानिक असर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। अध्ययनों से पता चला है कि इससे कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, अवसाद, पैरानोया, हैलुसिनेशंस और आत्महत्या के विचार भी। संवेदी अभाव और सार्थक स्टिमुलेशन की कमी से दिमाग खराब होने लगता है, जिससे संज्ञानात्मक क्षमता कमजोर, याददाश्त कमजोर और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। शारीरिक रूप से लंबे समय तक अलगाव में रहने वाले लोग अक्सर नींद न आने, लगातार सिरदर्द और पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। प्राकृतिक रोशनी की कमी उनकी सर्केडियन रिदम्स को बिगाड़ सकती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि और सामाजिक संपर्क न होने से उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे वे बीमारी की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। चौथा भाग, अलगाव की गूंज। एकांत कारावास के विनाशकारी प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहते, वे पूरे समाज में गूंजते हैं। जब लोग लंबे समय तक अलगाव सहने के बाद जेल से रिहा होते हैं, तो उन्हें अक्सर समाज में फिर से घुलने मिलने में मुश्किल होती है। उन्हें रोजगार ढूंढने, रिश्ते बनाए रखने या यहां तक कि बुनियादी काम करने में भी दिक्कत हो सकती है। इससे बार बार अपराध करने का एक दुष्चक्र पैदा हो सकता है, क्योंकि वे उस सदमे से उबरने के लिए संघर्ष करते हैं जो उन्होंने सहा है। इतिहास एकांत कारावास की भयावहता के उदाहरणों से भरा पड़ा है। मध्ययुगीन यूरोप के डंजन से लेकर आज के सुपरमैक्स जेलों तक इस प्रथा ने अनगिनत लोगों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए, जिसमें कई साल एकांत कारावास में भी थे, ने इसे जेल जीवन का सबसे भयानक पहलू बताया। पांचवां भाग, इंसानियत की पुकार। एक समाज के रूप में हमें इस असहज सच्चाई का सामना करना चाहिए कि एकांत कारावास का इस्तेमाल अक्सर आखिरी उपाय के रूप में नहीं, बल्कि सजा देने के एक सामान्य तरीके के रूप में किया जाता है। हमें यह सवाल करना चाहिए कि क्या इतना ज्यादा अलगाव कभी उचित है, यहां तक कि सबसे गंभीर अपराधों के लिए भी। न्याय की खोज हमारी इंसानियत की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम सजा देने के अपने तरीके पर फिर से विचार करें और उन वैकल्पिक तरीकों का पता लगाएं जो रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन को बढ़ावा देते हैं, न कि दुख के एक चक्र को बनाए रखते हैं। फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, जिन्होंने खुद एकांत कारावास की भयावहता सही, उनके शब्द इस प्रथा की मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाते हैं। किसी समाज में सभ्यता के स्तर का अंदाजा उसकी जेलों में जाकर लगाया जा सकता है। आइए हम एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां न्याय में दया का समावेश हो और जहां सजा कभी भी अपराध से ज्यादा न हो।